स्वागत आप सबका आज एक नई फ्रेश एपिसोड में। बात करने वाले हैं नई होंडा सिटी हैचबैक के बारे में, आरएस वेरिएंट। इसमें कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स भी, 8 स्पीकर सिस्टम का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। हैचबैक होने के बावजूद ADAS यानी कि होंडा सेंसिंग के फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, प्रीमियम इंटीरियर होने के साथ साथ आपको स्पोर्टी एलिमेंट्स भी देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। होंडा सिटी हैचबैक एक ऐसी व्हीकल है जिसका हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये ऐसी हैचबैक है जो छोटी नहीं है, ये 4.3 मीटर्स की ही आती है। तो वो भी आपको एक चीज़ अच्छी लगने वाली है कि होंडा सिटी सेडान जितनी ही इसकी लेंथ है, 2600 mm यानी कि 2.6 मीटर्स की इसका व्हील बेस मिल जाता है, तो स्पेस की कमी महसूस नहीं होती है। नाउ लेट्स बिगिन विद दी होंडा सिटी हैचबैक। पूरा डिज़ाइन, पूरा इंटीरियर, पूरा एक्सटीरियर भी। शुरुआत करते हैं इसके लुक्स के साथ। सबसे पहले अगर आप इसके लुक्स फ्रंट वाले देखोगे तो सिमिलर आपको होंडा सिटी ही वाले मिलेंगे, जहाँ पर आपको 9 एलिमेंट LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। DRLs है, होंडा का बड़ा सारा लोगो है, RS की बैजिंग ऑन द ग्रिल। ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग कमाल की लुक देती है, चाहे दिन हो या रात हो। फॉग लैम्प नीचे आपको प्रोजेक्टर मिलेंगे LEDs। एडैम के पास आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है। और इतना ही नहीं, आपको ओवरऑल एक स्पोर्ट्स कार वाली फील तो एटलीस्ट दे देता है। अगर इसका फ्रंट लुक देखोगे तो आपको होंडा सिटी सेडान ही लगती है, मतलब होंडा सिटी ही लगेगी, हैचबैक लगती नहीं है, बट पीछे से ज़्यादा पता लगता है। बट एनीवे चले थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ADAS के लिए यानी कि होंडा सेंसिंग के लिए जो आपको कैमरा दिया गया ऊपर की तरफ आपको देखने को आराम से मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जिसको हम कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं होंडा की लैंग्वेज में, वो वाले फंक्शंस इसको सारे मिल जाते हैं। बट ध्यान रखें कि रियर का कोई ADAS फंक्शन नहीं मिलता, और फ्रंट में भी सिर्फ कैमरा बेस्ड है, यानी कि होंडा सेंसिंग जो है वो रेडार से नहीं, वो कैमरा से ही चलता है। हालांकि बड़ी अच्छे तरीके से काम करता है, 100 डिग्रीज तक का इसका फील्ड ऑफ व्यू है, तो वो भी बढ़िया काम करता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ, यानी कि इसके लेफ्ट साइड पे। इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा इसका लेन वॉच कैमरा। 360 डिग्री कैमराज नहीं है, सिर्फ एक लेन वॉच कैमरा मिलेगा। ब्लैक आउट आपको ओवरव्यू टर्न इंडिकेटर के साथ 16 इंचेस के स्टाइलिश ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक के साथ। 185/55 R16 का पूरा लेआउट, यानी कि पूरी टायर प्रोफाइल आपको अगेन ब्रिजस्टोन की तरफ से भी, कुछ होंडा ज़्यादातर ब्रिजस्टोन ही देते हैं। साथ में आपको मिनिमलिस्टिक यहाँ पर प्रॉपर व्हील आर्च मिल जाता है, जहाँ पर क्लैडिंग नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि SUV नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस इंडोनेशियन वाली ये जो वेरिएंट है इसमें आपको मिल जाती है अराउंड 180 mm की, 165 mm की, लेकिन इंडियन मार्केट में इसे 170 लेके चलो, बिकॉज होंडा सिटी की ग्राउंड क्लियरेंस से लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं है, थोड़ी ऊंची वो चाहते हैं। तो होंडा सिटी हैचबैक को जब इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा तो एक ग्राउंड क्लियरेंस को थोड़ा सा शायद चेंज किया जाए। ओवरऑल लुक अच्छी मिल जाती है वैसे, नाइस। रिक्वेस्ट सेंसर होंडा टिपिकल साइड, को ड्राइवर साइड पे भी। पीछे की तरफ आपको अनफॉर्चुनेटली ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। प्लीज़ होंडा इसे डिस्क ब्रेक देना जब आप इंडियन मार्केट में लॉन्च करोगे। शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। रियर में आपको मेजर चेंज देखने को मिल जाता है, जैसे कि प्रॉपर सेडान होने के बजाय ये आपको एक हैचबैक शेप में मिलेगी, तभी इसको हैचबैक कहा जाता है, बिकॉज इनकी जो बैक्स होती है वो हैच स्टाइल में होती है। हाई स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, प्रॉपर LED टेल लैम्प्स, RS की बड़ी सारी बैजिंग, और साथ में सिटी की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ध्यान रखिए कि किसी तरह का कोई हैचबैक की बैजिंग नहीं होती, बिकॉज वो दिखने में ही ऐसा उसका स्टाइल, जैसे सेडान नहीं लिखा होता वैसे हैचबैक भी क्यों लिखा जाए। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ साथ पीछे वाली जो बम्पर यानी कि स्किड प्लेट है, वहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर फिनिशिंग प्रोवाइडेड और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक नजर आती है। यहाँ पर ड्यूल टिप एग्जॉस्ट लगा देते, चाहे नकली ही लगा देते, बड़े अच्छे लगने थे। एनीवेज चलो, 289 लीटर्स की थोड़ी छोटी बूट स्पेस मिल जाती है, लेकिन देखो आप कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना, अगर आप हैचबैक कंसीडर कर रहे हो तो। तब आपको यहाँ पर 289 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। नीचे की तरफ टूल किट के नीचे आपको इसका थोड़ा सा मुश्किल खुलने वाला स्पेयर टायर की ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसका स्पेयर टायर जो कि 16 इंचेस का ही है, सेम सेक्शन प्रोफाइल रखी गई है, और आई थिंक ये एलॉय ही है, हाँ एलॉय व्हील ही आपको मिल जाता है एज अ स्पेयर टायर भी। इंडियन मार्केट में नहीं होगा, कॉस्ट कटिंग की जाएगी वहाँ पर। येलो यानी कि हेलोजन लैम्प, 60-40 रेशो स्प्लिट, 60:40 रेशो स्प्लिट आपको सीट, और येलो यानी कि हेलोजन हेडलैम्प नहीं बूट लैम्प आपको मिल जाता है। अच्छी क्वालिटी तो मिल जाती है वैसे, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियन मार्केट की से थोड़ी सी अलग लग रही है क्वालिटी। हालांकि होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, जितना मुझे पता है होगी नहीं, बट लग रही है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब इंटीरियर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी ज़रूरी हो जाती हैं। आओ आपको दिखाता हूँ। इस तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे इंटीरियर में, चलो मेरे साथ। डोर साइड आपको लेदरेट फिनिशिंग, ऑल ब्लैक इंटीरियर, क्योंकि ये RS वेरिएंट है, यहाँ पर ज़्यादातर स्पोर्टी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आपको, जहाँ पर सारे टिपिकल कंट्रोल्स ORVM के साथ में मिल जाती है आपको प्रॉपर स्टिचिंग ऑन द लेदर मटेरियल, और विंडो के कंट्रोल्स ध्यान रखें सिर्फ ड्राइवर विंडो है जो कि आपको ऑटो अप डाउन मिल जाती है।
वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे पास है आपके लिए कमाल की चीज़, एक प्रीमियम कार परफ्यूम इन्वॉल्व 1 का स्नोफॉल। ये प्रीमियम तो है ही, अफोर्डेबल भी है। फ्रेगरेंस ऐसी लगती है कि एनर्जी मिल जाएगी इस फ्रेगरेंस के साथ। गाड़ी में यूज़ करो, फैमिली और फ्रेंड्स हर कोई पूछने वाले हैं कि भाई ये कौन सा परफ्यूम है, तो उनको बताना ज़रूर कि इन्वॉल्व 1 के सिर्फ स्नोफॉल है नहीं, और भी बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक इसका, और 10% कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, तो आपका ही फ़ायदा है। और सिर्फ पैसों का फ़ायदा नहीं, खुशबू हो जाएगी आपकी गाड़ी में, मज़ा आएगा आपको। इंटरेस्टिंगली सीट मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है, उसको ऑफ कोर्स आप स्लाइड और रिक्लाइन तो कर ही सकते हो। और सीट की वैसे पोजीशनिंग बढ़िया लग रही है। सीट्स की विड्थ थोड़ी सी कम है बिकॉज मेरे यहाँ पर टकरा रही है थोड़ी सी, इस चीज़ का मैं ज़रूर बता दूँ आपको। अगर ध्यान से देखो अगर आप, तो ये थोड़ी सी टकराती है यहाँ पर। तो अगर थोड़ा सा कुछ जैसे मैं हूँ, मतलब मेरी वैसे कोई विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी सीट की विड्थ कम है, मेरी विड्थ भी ठीक है, तो मैं फिर भी एक स्पोर्टी फील कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन होगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एनीवेज, बटन्स की बात करें, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने का बटन, और साथ में ये मिल जाता है इसके कैमरे के लिए भी। अब लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप सोच रहे होगे कि ये पार्किंग सेंसर का बटन क्यों दिया गया है, बिकॉज फ्रंट में तो कोई पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। इसको ऑफ आप तब करोगे जब आपको रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने हैं। इंडिया में ये वाला बटन इसलिए नहीं आता बिकॉज इंडियन मार्केट में रियर पार्किंग सेंसर्स कंपलसरी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको ऑफ नहीं करते। यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, यहाँ कुछ ही वेरिएंट्स में आते हैं, मिडल वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, डिपेंडिंग कार टू कार, तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। जैसे हमें अलाउड है फ्रंट के अगर सेंसर्स दिए जाते हैं तो उसको ऑन या ऑफ करना। एनीवेज, इस सिटी हैचबैक की जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो लगती है 7 इंच का डिजिटल क्लस्टर, एनालॉग एक मतलब सेमी डिजिटल आपको क्लस्टर मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, एडैस के फंक्शंस यानी कि लेन कीप असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और सारे वॉइस कमांड्स वॉल्यूम लेफ्ट साइड पर। लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया गया, स्पोर्ट्स वाली पूरी फील आती है, और स्पोर्ट्स को और बेटर फील कराने के लिए आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋषभ ने इतना कुछ बता दिया, इंजन तो बताया ही नहीं। इंजन इसलिए नहीं अभी तक बताया था बिकॉज आपको पता होगा ऑलरेडी वही आता है। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड होंडा का जो इंजन है, 121 PS 145 न्यूटन मीटर टॉर्क, एक यही एक इंजन पता नहीं कहाँ यूज़ हो रहा है मेरे दोस्त, तो ये वही इंजन है। और उसके साथ पैडल शिफ्टर दे तो दिए, मुझे लगता है कि उतनी कोई खास फर्क पड़ता नहीं, बिकॉज अगेन CVT ट्रांसमिशन, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, कोई ज़्यादा पावर या एक थ्रस्ट तो प्रोवाइड करके देता है। रिलायबल पूरा ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, मेंटेनेंस कम है, और रिफाइंड इंजन है, बट पावरफुल इंजन उतना खास नहीं है। हालांकि होंडा सिटी हैचबैक के साथ फिर भी आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाती है। एनीवेज, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस इंक्रीज करने का बटन, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग ऑन दी AC वेंट्स, और यहाँ पर आपको प्लास्टिक ही मिलेगा दिखने में, हालांकि ये सॉफ्ट लेदर मटेरियल मिलता है, ये भी प्लास्टिक ही है। और यहाँ पर मिल जाती है छोटी सी एक ट्रे जहाँ पर आप अपनी स्लिप्स, फ़ोन तो नहीं, स्लिप्स कुछ लूज कैश जो है रख सकते हो। कॉइन्स मत रखना, बहुत खड़खड़ करते हैं वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बारी आती है सीट के बारे में डिस्कस करने की, तो अंदर सीट की जो क्वालिटी, डिज़ाइनिंग, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। रेड का बहुत मिनिमम सा काम किया गया, बट काफ़ी यूनिक तरीके से लुक आ जाती है। और ये बीच में वेलवेट मिल जाएगा, बीच में फैब्रिक यानी कि कपड़ा आ जाएगा, और थोड़ा सा देखा जाए तो स्टिचिंग भी रेड कलर की आपको प्रोवाइडेड है, तो उस वजह से स्पोर्टी वाली फील तो पूरी आ जाती है। थोड़ा सा अगर डैशबोर्ड की तरफ अगर आप देखोगे तब यहाँ पर आपको लेदरेट फिनिशिंग मिल जाती है, जो कि सॉफ्ट टच नहीं कह सकते, बट प्लास्टिक के ऊपर एक लेदर रैपिंग चढ़ाई हुई है, और साथ में स्टिचिंग रेड कलर की। अगेन RS वेरिएंट है यानी कि स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो उस हिसाब से ये आपको लुक अच्छी लगेगी। 8 इंचेस की टच स्क्रीन, वही टिपिकल, जैसे इंजन हर जगह यूज़ हो रहा है वैसे ही ये स्क्रीन हर जगह यूज़ हो रही है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्ट, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। हैज़र्ड लैम्प, ऑफ कोर्स, AC के सारे कंट्रोल्स, नीचे आपको 2 USB पोर्ट, 12 वोल्ट का सॉकेट, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ, थोड़ी सी स्टोरेज यहाँ, थोड़ी सी कप होल्डर्स की स्टोरेज यहाँ पर, CVT ट्रांसमिशन, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव स्पोर्ट्स मोड, और साथ में इकॉन मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे की तरफ चलेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्लव बॉक्स दिखा दूँ कि ये साइज़ अच्छा मिल जाता है, बट थोड़ा सॉफ्ट ओपनिंग होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़ोर से गिरता है और आवाज़ भी करता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग काफ़ी प्रीमियम लग रही है वैसे मुझे इसके इंटीरियर में, हालांकि थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील होता है, मतलब ये बहुत पास है मेरे विजन के। अगर मैं सीट को सही से एडजस्ट करूँ, मैं इतने पे चलाना पसंद करूँगा इस गाड़ी को, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पास लगती है। मेरा हाथ तो इजीली पहुँच रहा है, और हाथ ऐसे पहुँचना चाहिए मेरा ताकि थोड़ा दूर हो मेरे से, काफ़ी ज़्यादा पास है। बट अगेन होंडा सिटी हैचबैक है, ये कोई SUV या कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। होंडा सिटी जो है, जहाँ पर हम सेडान की बात करूँ, तो वो थोड़ी ज़्यादा स्पेस मैनेजमेंट में बेटर लगती है। थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको मैनुअल IRVM देखने को मिल जाएगा, लाइट्स मिल जाती है, हेलोजन ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है,
अगर आप वैनिटी मिरर चेकआउट करोगे तो आपको बड़े मिरर मिल जाते हैं लेकिन विदाउट द लाइट। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो शायद यहाँ पर लाइट नहीं, यहाँ पर भी लाइट नहीं है। वैनिटी मिरर काफ़ी बड़े साइज़ का लेकिन मिल जाता है। एक एक लाइट भी लगा देते कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इस लाइट की ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है तो उससे फ़र्क कहीं ना कहीं पड़ जाता है। एनीवेज, कुछ रह गया, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS CVD है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स से लेकर रिवर्स पार्किंग कैमरा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ब्रेक असिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह के फीचर्स इस व्हीकल को स्पेशल बना देते हैं, सेफ तो बना ही देते हैं। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, हाँ टेलीस्कोपिक भी यहाँ पर मिल जाता है। उसकी वजह से भी मुझे कहने की लगता है कि एक बेटर जजमेंट हो पाएगी कि आप किस तरीके से इस गाड़ी में बैठना चाहते हो। इंटरेस्टिंग तो है, देखो कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन इंटीरियर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जिस तरह आपको होंडा सिटी से कोई शिकायत नहीं है स्पेस को लेकर, होंडा सिटी हैचबैक से भी कोई शिकायत नहीं होने वाली। लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम, 3 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन थोड़ा सी टनल आ जाती नहीं, ये दब जाती है, ये वैसी मैट ऊपर हो रखा है। टनल भी काफ़ी कम मिलती है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 12 वोल्ट के 2 सॉकेट मिल जाते हैं, फ़ोन रखने की जगह है, प्रॉपर आपको मिल जाती है स्टोरेज फॉर योर अदर एसेसरीज, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट वाले। अब ओवरऑल स्पेस की ही बात चल रही है तो हेडरूम मेरे को थोड़ा सा कम, क्या मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। माई हाइट इज़ 5'9", क्योंकि स्लोपिंग रूफ रखी गई है तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे बैठ के ऐसे रेस्ट कर लूँगा फिर मेरे को इतना सा जो है हेडरूम मिल जाता है। अगर सीधा हो जाऊंगा फिर तो भूल ही जाओ। हेडरूम की कमी आपको महसूस होगी, स्पेशली अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। नीचे आपको ये जो है 60-40 रेशो स्प्लिट है, आर्मरेस्ट कोई भी नहीं मिलती। एडजस्टेबल हेडरेस्ट तीनों पैसेंजर्स के लिए हालांकि मिल जाते हैं और सीट बेल्ट भी मिल जाती है सेंटर वाले पैसेंजर के लिए। बट ध्यान रखिए, देख रहे हो ये बीच में पता नहीं क्यों इतना बड़ा ग्रूव लगा देते हैं इसकी ट्रांसमिशन टनल की वजह से, और यहाँ पर नीचे पूरा खाली रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सामान रख सकते हो, लेकिन इससे अच्छा अगर नीचे खाली रखना तो इस सीट को लेवल कर देते। यहाँ पर बीच में लेदर दे के जो सेंटर में पर्सन बैठना चाहता है उसकी ज़िंदगी क्यों मुश्किल कर रहे हो होंडा। स्पेस जगह ना होती तो समझ आता है, नीचे खाली है लिटरली, मैं अपना हाथ बहुत ईजिली यहाँ पर डाल सा रहा हूँ, तो इसी को इससे अच्छा सीधे लेवल ही कर देते। क्या ही फ़र्क पड़ जाना था कि इतनी बड़ी एक लेदर को ऊपर कर दिया है जो कि कंफर्टेबल भी उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। अब ये होंडा सिटी 5 सीटर नहीं 4 सीटर ही बोलूँगा मैं इसको। डोर साइड ध्यान से देखोगे तो बड़ी बॉटल रखने की जगह मिल जाती है आपको। एक लेदर रैप स्टिचिंग जो है वो भी प्रॉपर प्रोवाइडेड है, रेड जो कलर की अच्छी लग रही है। ऑल ब्लैक क्रोम की फिनिशिंग ऑन द डोर हैंडल। स्टोरेज लेकिन ध्यान रखिए, एक बड़ी बॉटल और थोड़ी सी फाइल्स ही रख पाओगे। और नीचे आप इसका स्पीकर देख सकते हो, और क्रोम हैंडल्स के पास जो है वहाँ पर भी आप इसका ट्विटर देख पाओगे। अब अल्टीमेट कंक्लूजन कि आखिर ये गाड़ी है क्या, किसको लेनी चाहिए, कब आएगी, किस प्राइस पर आ सकती है। देखो पहले तो आपको बता दूं कि होंडा सिटी हैचबैक को अगर लॉन्च किया गया तो ये होंडा सिटी सेडान जितनी ही प्राइस होगी, बिकॉज फीचर सेम है, सेगमेंट सेम ऑलमोस्ट आता है, बिकॉज साइज़ आपको वही मिल जाता है। यहाँ तो ये इंडियन मार्केट में आए 3.9 मीटर्स की, यानी कि 4 मीटर से कम, फिर तो अच्छा कंपटीशन दे सकती है एल्ट्रोस, बलिनो, i20 को। लेकिन अगर इसी साइज़ में आई तो फिर तो बंदा होंडा सिटी लेगा ना। हैचबैक करनी ही क्या है, क्योंकि होंडा सिटी बड़ी गाड़ी फील भी देगी, बेटर बूट स्पेस भी प्रोवाइड करेगी, बेटर इंटीरियर भी आपको मिल जाता है उसमें। और रही बात हैचबैक की, तो इसमें आप इसको एज अ हैचबैक लॉन्च किया जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, बिकॉज हैचबैक में 1.5 लीटर का इंजन हर किसी को पसंद आएगा, वो भी होंडा का। दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग। प्राइसिंग अगर हैचबैक वाली आई तो ऑफकोर्स हैचबैक वाली प्राइसिंग, सेडान वाले पॉइंट में आई तो कोई फायदा नहीं है इसको लॉन्च करने, बिकॉज होंडा सिटी की लॉन्च में ही आएगा और होंडा ऐसी गलती करेगा भी नहीं। सो दिस वाज रिगार्डिंग दी होंडा सिटी हैचबैक। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।